हरिओम तत्सत। आज हम भगवान भैरव की साधना के विषय में या उनके महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी देवी या शक्ति की साधना हो या किसी भी देवता की साधना या पूजा हो, उसके पहले भैरव पूजन या साधना करना अत्यंत ही आवश्यक है। भैरव साधना करने से साधना में विघ्न बाधा नहीं आती है। जब तक कोई भैरव साधना नहीं कर लेता तब तक उसे साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने का ही अधिकार नहीं है। ऐसा गुरुदेव जी ने अपने भैरव साधना पुस्तक में भी लिखा है। तो भैरव साधना का मतलब है अपने आप में पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्रिया। जगदम्बा की साधना में सफल हो ही नहीं सकते पूरी जिंदगी भर जब तक कि भैरव साधना सिद्ध न कर ले। भैरव साधना का तात्पर्य है क्या? रक्षा करने वाला, जो साधना में विघ्न न पड़ने दे, साधना में सफलता मिले ही। भैरव साधना करके हम अपने जीवन की बाधाओं एवं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे योगिनी हृदय नामक ग्रंथ में भैरव का अर्थ जो बताया गया है वह क्या है कि संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने के कारण, उनका पालन करने के कारण और उनका संहार करने के कारण भैरव ही एकमात्र परम तत्व है। जो समस्त प्रकार की विपत्तियों को भी भयभीत करने वाले हैं वही भैरव हैं। यानी समस्त शक्तियां और सिद्धियां जो है वह भैरव की अनुचर हैं। इसलिए भैरव साधना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भैरव साधना करना आवश्यक है। और प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं उसमें भी भैरव के 2 लाइन का जो है उनका ध्यान वगैरह किया जाता है। तो इस प्रकार भैरव साधना का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और हम आगे इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण में काशी खंड के 31वें अध्याय में भैरव की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि एक बार मेरू पर्वत पर बैठे ब्रह्मा आदि देवताओं से ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप सब में श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने अहंकार से वशीभूत होकर कहा कि संपूर्ण सृष्टि का पालन करता मैं ही हूँ, मैं ही अनादि हूँ, इसीलिए सब देवों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा की इस गर्वोक्ति को सुनकर नारायण के अंशज क्रतु से रहा नहीं गया और वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करता मैं ही हूँ, मैं नारायण का अंश हूँ, यज्ञ स्वरूप भी हूँ। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा और कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तब वेदों से निर्णय पूछा, हे श्रुतियों, आप स्वतः प्रमाण है, अतः इस विवाद का निपटारा आप ही करें। यह सुनकर वेदों ने कहा कि जिनमें सब सृष्टि का अंत होता है, जिनसे सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जो स्वतः प्रमाण है, जिनसे समस्त विश्व प्रकाशमान है, वे एक शंकर ही कैवल्य रूप हैं। वेदों के इस निर्णय को सुनकर माया से विमोहित ब्रह्मा और क्रतु ने कहा, जो शमशानवासी है, भस्म लगाए हुए हैं तथा सर्प लपेटे हुए हैं, वह पर ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकते हैं। उसी समय सनातन प्रणव ने प्रकट होकर कहा, भगवान शंकर ही सनातन पुरुष है, पराशक्ति सिवा ही उनकी शक्ति है, अतः भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। प्रणव के इस प्रकार के निर्णय पर भी जब उन दोनों का अज्ञान दूर नहीं हुआ तब उन दोनों के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई जो पुरुष आकार में थी। इस ज्योति पुंज को देखकर ब्रह्मा के 5वें मुख ने कहा, हम दोनों के मध्य यह कौन आया। उसी समय वह पुरुष नील लोहित वर्ण, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्र, सर्प आभूषित बाल रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। ब्रह्मा ने रोते हुए बालक को देखकर गर्वोक्ति से कहा कि तुम मेरे पंचम मुख से पैदा हुए हो और रो रहे हो, अतः तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा की इस बात को सुनकर वह पुरुष आकृति भैरव आकृति में रूप में परिवर्तित हो गया। इस भैरव आकृति को देखकर भी ब्रह्मा का अहंकार दूर नहीं हुआ और वह पुनः बोला, हे वत्स, संपूर्ण विश्व का भरण रखने का सामर्थ्य तुम रखते हो, काल भी तुमसे डरता है, अतः तुम काल भैरव नाम से प्रसिद्ध होोगे। ब्रह्मा के इस प्रकार दिए हुए वरदानों को स्वीकार करते हुए उस भैरवाकृति ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया और कहा, हे ब्राह्मण, आपका यह 5वां मुख जिसने शिव जी की निंदा की थी उसे काट कर दंडित किया हूँ। ब्रह्मा के इस 5वें सिर को कटते ही उसका अहंकार दूर हो गया। तब समझ पाया कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ अनादि परम ब्रह्म स्वरूप है। उसके बाद
शिव जी ने उस बाल स्वरूप भैरव को आदेश दिया कि हे भैरव, इस कटे हुए मुंड को लेकर भिक्षा याचना करते हुए लोक भ्रमण करो। इस प्रकार अपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। जब भ्रमण करते हुए काशी नगरी पहुंचोगे तब ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त होगा। भैरव कपाल की तरह उस मुंड को धारण करके सर्वत्र भ्रमण करते हुए अंत में काशी पहुंचे और पाप से विमुक्त हुए। उसके बाद भैरव के हाथ से वह मुंड स्वतः ही गिर पड़ा। जिस स्थान पर वह मुंड गिरा उस स्थान का नाम कपाल मोचन पड़ा। बाद में भगवान शंकर ने भैरव को काशीपुरी का कोतवाल नियुक्त किया। तो इस प्रकार भैरव की उत्पत्ति की कथा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन को कालाष्टमी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस तिथि को अथवा किसी भी मास की अष्टमी को भगवान का व्रत स्मरण अथवा पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति 6 मास तक उक्त तिथियों और दिनों में श्रद्धापूर्वक भैरव की उपासना करता है उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको भगवान भैरव के विषय में एक छोटी सी जानकारी प्रदान की गई है और आप लोग भी अपने जीवन में भगवान भैरव की साधना करें और आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।